केक की इतनी शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। विदाउट एग बनाएंगे, विदाउट अवन बनाएंगे। जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी घर में इजीली इस केक को तैयार कर सकते हैं। किस तरह ये स्पॉन्जी फ्लफ़ी और टेस्टी बना है। दूध के साथ ये केक तैयार करेंगे। टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलामु अलैकुम। तो इस केक को बनाने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए। 1 कप से भी थोड़ा सा कम लगेगा इस रेसिपी के लिए। पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे और बटर मिल्क तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप नीम गर्म दूध लिया है और इसमें हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे। तो 1 चम्मच सिरका डाल के हम इसको साइड पे कर देंगे 5 मिनट के लिए और ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इसकी जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। नीम गर्म दूध में सिरका डालेंगे तो ये बटर मिल्क बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जिसकी अपनी स्ट्रांग सी स्मेल ना हो। तो आप यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप इसकी जगह अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल आपने ऐसा लेना है जिसकी अपनी स्ट्रांग सी स्मेल ना हो। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप शुगर। आप शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब हम इसमें नीम गर्म दूध डालेंगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगी दूध में। चंद कतरे यहाँ पे मैं वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप केक में अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लाजमी है केक में चंद कतरे। अभी हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दूध भी डालेंगे। यहाँ पे हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया है ये अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। तो आप जो केक तैयार कर रहे हैं इसमें अंडों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिल्क केक तैयार करेंगे। टी टाइम केक या इजीली बना सकते हैं। तो इसको आप एक बार बना के 1 वीक तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से विस्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसको बीट किया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर रख लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और भी मैदा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1 कप काफ़ी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को हम स्टेन कर लेंगे। कलर देने के लिए यहाँ पे हम 1 चुटकी ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हैंड बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना बने और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमने जो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हमने जो बटर मिल्क तैयार करके रखा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। अभी हम ये सारा बटर मिल्क इसमें डाल देंगे। यहाँ पे अगर ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और भी डाल देंगे। यहाँ पे हमारा जो बटर है ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसको बेकिंग मोल्ड में शिफ्ट करते हैं। मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अभी हम ये मिक्सचर इसमें शिफ्ट करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं या आप सिंपल पेपर लेके वैसे ग्रीस करके आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बेक करेंगे और मैं यहाँ पे पतीले में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और इसको हम 35 मिनट के बाद चेक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे हमने एक पतीला ले लिया और इसमें मैंने यहाँ पे पुराना सा स्टैंड सेट कर लिया है और अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम बेकिंग मोल्ड इसमें सेट कर देंगे। तो 40 मिनट के बाद आप केक की फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। विदाउट एग, विदाउट अवन कितना ही डिलीशियस ये केक बन के तैयार हुआ है। इजीली आप घर में तैयार कर सकते हैं। जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इसको बना सकते हैं। इसको बना के 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार इसको ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। बजट फ्रेंडली रेसिपी है तो ज़रूर आपने इस केक को बनाना और फिर कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।